ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र धरती पे आए हमारे लिए। ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र धरती पे आए हमारे लिए। ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र धरती पे आए हमारे लिए। ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र धरती पे आए हमारे लिए। कल की प्रभु से हमको मिलाने धरती पे आए हमारे लिए। ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र। ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र धरती पे आए हमारे लिए। ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र धरती पे आए हमारे लिए। कल की प्रभु से हमको मिलाने धरती पे आए हमारे लिए। ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र धरती पे आए हमारे लिए। ईश्वर पुत्र। छोटे बड़ों को ज्ञान दिया, सब भक्तों को मान दिया। छोटे बड़ों को ज्ञान दिया, सब भक्तों को मान दिया। सत्य मार्ग का पाठ पढ़ाने, सत्य मार्ग का पाठ पढ़ाने धरती पे आए हमारे लिए। ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र धरती पे आए हमारे लिए। कल की प्रभु से हमको मिलाने धरती पे आए हमारे लिए। ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र धरती पे आए हमारे लिए। ईश्वर पुत्र। भक्ति भाव समझाए हैं, सतयुग में हमको लाए हैं। भक्ति भाव समझाए हैं, सतयुग में हमको लाए हैं। कलयुग के बंधन से छुड़ाने, कलयुग के बंधन से छुड़ाने धरती पे आए हमारे लिए। ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र धरती पे आए हमारे लिए।
कल की प्रभु से हमको मिलाने धरती पे आए हमारे लिए। ईश्वर पुत्र धरती पे आए हमारे लिए। ईश्वर पुत्र। मोह माया में अटका हुआ है, जीव जगत में भटका हुआ है। मोह माया में अटका हुआ है, जीव जगत में भटका हुआ है। भटके हुओं को राह बताने, भटके हुओं को राह बताने धरती पे आए हमारे लिए। ईश्वर पुत्र धरती पे आए हमारे लिए। कल की प्रभु से हमको मिलाने धरती पे आए हमारे लिए। ईश्वर पुत्र धरती पे आए हमारे लिए। ईश्वर पुत्र धरती पे आए हमारे लिए। ईश्वर पुत्र धरती पे आए हमारे लिए। परमेश्वर की आत्मा आज तो मंडरा रहा है और ये पृथ्वी बेडोल पड़ी है। न इसमें कोई नियम है, न कोई व्यवस्था है, न चाल चलन अच्छा है ना। तब जरूरत क्या पड़ी ईश्वर को कि फिर से इस पृथ्वी को खूबसूरत बना देने की। और इसी कारण ने अपने पुत्र को भेजा और आज्ञा दिया कि जा इस पृथ्वी को फिर से खूबसूरत बना दे। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने वाले हैं। और जब तुम बाएं मुड़ोगे तब वो रोकने वाले भी हैं, और जब दाएं मुड़ोगे तो आपको एक आवाज सुनाई पड़ेगी, ऐ रुक जा, जिस पर तू चल रहा यही मार्ग है। यशायाह अध्याय 30 का श्लोक 21। जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने वाले हैं। हे दुख में पड़े लोगों, वो उस वैद्य की तरह है, वो उस डॉक्टर की तरह है जो सभी दवा को जानता है। आप ईश्वर के पास जाते हैं तो क्या वो सब कुछ आपको दे देंगे? आपके अंदर जो रोग लगा है उसी रोग को देख करके या उस रोग को देखते हुए वो चीज आपको प्रदान करते हैं। ईश्वर आपको ढूंढ रहे हैं, ईश्वर आपको बुला रहे हैं कि आ तो मेरी बाहों में आ जा। ईश्वर ने किस किस के आंसुओं को पोंछा, मैं आज जरा मिलवाता हूं। भोरे जी आए हैं, ये अपने गांव में गए थे, करंट ने इनको ऊपर खींच लिया था। बस के ऊपर गए थे सामान उतारने के लिए, इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उस दिन रविवार का दिन था और सत्संग हो रहा था। सत्संग को स्टॉप करके सब आदमी के सामने ब्लेसिंग्स करने की बात जब आई तो ये कहां पर है किसी को नहीं मालूम, जगह मालूम नहीं। तब मैंने इससे पूछा कि तहसील तो कम से कम बता दो कि किस तहसील के अंदर है वो पड़ा हुआ। तब विजय जी ने बताया था कि इस तहसील में पड़ता है।
तो मैं पूरा तहसील को ही घेर दिया था और ईश्वर की आशीष से भर दिया था, और वो आपके सामने है। इसके आंसुओं को, इसके परिवार वाले के आंसुओं को ईश्वर ने स्वयं पूछा। मेरे को 11,000 लाइन में करंट लगा था। मैं बस पे चढ़ गया तो पता ही नहीं लगा कब चढ़ा, और उसके बाद करंट लगा तब भी नहीं मालूम पड़ा मेरे को। मैं गिर गया, सब लोग उठाने गए, उसके बाद मेरे को पता ही नहीं लगा। फिर वो शायद 2 घंटे बाद मैं भाभी जी ने फ़ोन किया, फिर गुरु जी ने ब्लेसिंग किया और जिला को कवर करके, और मेरे को 2 घंटे बाद होता गया। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई, और ईश्वर का धन्यवाद बहुत बहुत। ईश्वर ने इसके आंखों को पोंछा, इनके परिवार वाले के आंसुओं को पोंछा। आज देख रहे हैं कि आपके सामने गवाही दे रहा है। राम जी आए हैं, ये आजादपुर में रहते हैं। जब मैं सो रहा था तो अचानक इनका फोन आया कि हमारे जीजा जी की हालत बहुत सीरियस है, बहुत खराब है, अब ये जो है सो नहीं बचेंगे। मैंने कहा कि ऐसी हालत में हमको जो फोन करते हो, बेटर है कि पास के नजदीक के हॉस्पिटल में ले जाओ। तो हमारे पास इतने वक्त नहीं है कि हम हॉस्पिटल तक भी ले जाएं। अगर ले जाने के लिए भी मैं सोचूंगा तो रास्ते में ही मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि इनको कुछ नहीं होगा, है ना, तुम हॉस्पिटल में चलने की तैयारी करो और मैं देखता हूँ। वहां जाने के बाद ये पता चला कि मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट किया। जब हार्ट में बहुत पेन हो रहा था और इतना हाथ पांव पटक रहा था, छटपटा रहा था कि अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। मैं इनको सांत्वना दिया तो उनको मैं सही सलामत घर वापस ले आऊंगा। आज वो सही सलामत घर वापस आ गए, और इसकी गवाही देने के लिए राम जी यहाँ पर आए। सबसे पहले मैं गुरु जी को और माता जी को प्रणाम करता हूँ। वो दिन था बुधवार का, और रात हो रही थी करीब 11 बजे, और मुझे फ़ोन आया कि जीजा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है, और मैं भागे हुए वहाँ गया। इसके बाद मैं सर जी को फ़ोन किया, और सर जी बोले आप मेडिसिन में लेके चलो, मैं देखता हूँ। उनको 5 मिनट या 10 मिनट करीब नीचे उतारने में लगा। जब नीचे आए तो उनकी हालत में बहुत सुधार हुआ, और इसके बाद मैं मैक्स हॉस्पिटल में ले गया। फिर मैक्स हॉस्पिटल में जाने के बाद दोबारा मैं सर जी को फ़ोन किया, क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर लोग बोल रहे थे कि इनको आईसीयू में रखना पड़ेगा। सर जी बोले मैं आईसीयू में जाने नहीं दूंगा, आईसीयू से बाहर ही इनको ठीक करके बाहर भेजूंगा, और वही हुआ। मैं इसके लिए सर जी को बार बार प्रणाम करता हूँ। और इनके साली जी हैं जिनका नाम सर्वेश जी है। उनके साथ जो घटनाएं घटी है ना, वे अपने मुख से सुनाएंगे, और किस प्रकार ईश्वर ने इनके आंसुओं को पोंछा। मैं प्रेमचंद्र गुप्ता विजय विहार इठाला में रहता हूं। आज संयोगवश मेरी साली सर्वेश सेक्टर 5 रोहिणी में रहती है, जो अभी अस्वस्थ के कारण नहीं उपस्थित हुआ है। इस सभा में यदि उपस्थित रहती तो मैं अच्छा लगता। मैं उनके बारे में गवाही देने आया हूं। उन्होंने गुरुजी को शिव तांडव करते हुए देखा। गुरुजी के सिर पर जटाएं थी, माथे पर चंद्रमा था, तथा एक पैर में कड़ा पहने हुए थे। उनको केवल एक ही 15 साल की लड़की थी, सौर्या। मेंस पहुंच हो चुका था। दूसरे संतान के लिए उन्होंने काफी इलाज एवं प्रयास किया, लेकिन 14 साल के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली। अब वह पुत्र की उम्मीद खो चुकी थी। इसके बाद मेरी साली गुरुजी के शरण में आई और उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की। गुरुदेव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। इसके बाद उन्हें पुत्र हुआ, जो आज 1.5 साल का हो चुका है। गुरुजी के इस आशीर्वाद के लिए मैं सत सत नमन करता हूँ। आपको राम रतन जी से मिलवाऊंगा। मैं चाहूंगा कि राम रतन जी और उनकी पत्नी दोनों स्टेज पर आए। जब ये हमारे पास आए थे तो अचानक बहुत रोने लगे, और मैं तो एक क्षण के लिए घबरा गया था कि क्या हो गया। फिर इनसे पूछने के बाद इन्होंने कहा
कि मेरी वाइफ के छाती में कैंसर हो गया है, अब तो ये मर जाएगी। डॉक्टर ने कहा कि अब जो है सो ये नहीं बचेंगे, ठीक है, और रोने लगे। फिर मैंने इनको सांत्वना दिलाया और इसके बाद जब इन्होंने टेस्ट करवाया तो टेस्ट सब नेगेटिव आ गया और इनका जो कैंसर था छाती का वो ठीक हो गया। किसी भी केमोथेरापी की जरूरत नहीं पड़ी, किसी भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, वो आपके सामने। गुरुजी ने जो भी कहा है आप लोगों को वो 100% सत्य है। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट भी हैं। प्रशांत, अगर डॉक्यूमेंट यहाँ पर है तो दिखा दो। मैंने बहुत सारे टेस्ट करवाए, यहाँ तक हमारे पास पैसे की भी कमी आ गई थी। उस समय मैंने गुरुजी से प्रार्थना किया कि मैं किसी के लायक नहीं हूँ। अब हमारा जो जीवन साथी है इससे मैं काफी दूर होने वाला हूँ। गुरुजी ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया। यहाँ तक कि मैं पैसों की बात नहीं, लाखों के टेस्ट हमारे पास आज भी मौजूद हैं, जो कि महीने में पहले ज़्यादा नहीं 10-15 लाख रुपए जो है ऐसे ही खर्च कर दिया। मुझे यही समझ में आया कि मेरे पास अब धन भी नहीं है, तो मैं गुरुजी के पास आया और गुरुजी से विनम्र निवेदन किया और उन्होंने हमारी इच्छा को पूरा किया। इसके लिए मैं लाख धन्यवाद देता हूँ गुरुजी को। आज एक स्त्री मेरा साथ है, हमारी पत्नी, जिसे गुरुजी ने दिया है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, ये सत्य है, ये सत्य है। तो आपने देखा ईश्वर ने इनके आंखों के आंसू को कैसे पोंछ डाला। वही ईश्वर आज आपके भी आंसू को जो है सो पोंछ डालेंगे। अशोक निषाद, आजमगढ़, ग्राम चक्कलिका, पोस्ट मतौलीपुर से। इनको ब्लड कैंसर था, इनको ब्लड कैंसर हो गया और HB 3.8 था। गांव के सभी लोग जो है सो इसको कह रहे हैं कि नहीं बचेंगे। इनके भाई का भी लड़का था, एक पहले इसी बीमारी में मर चुका था, ठीक है। इनके पास धन नहीं थे, इनके पास रुपये नहीं थे, इनके पास इतने जमीन जायदाद नहीं थे कि ये जो है सो अपना इलाज करवाता। अब अचानक जब मुझे फोन किया गया, मालूम हुआ, तो मैंने कहा कि जाओ, है ना, उसके सारे पाप को मैं माफ करता हूँ और वो जो है सही सलामत रहेगा। और मेरा मैसेज दो कि वो जो है सो बचा रहेगा, वो नहीं मरेगा, वो आज आपके सामने है। हम अपने पति को लेकर बेचू बनारस में गए और वो मुझे सीधा बता दिया कि आप अपने पति को लेके जाइए, ब्लड कैंसर हो गया है, बचाने लग कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। इसके बाद हम कुछ मेरा काम नहीं किया। उसके बाद सब यहाँ दौड़ने लगे और बोले कि बम्बई लेके जाओ। उसके बाद कोई भी नहीं दिखा, हम किसको लेके जाएं। अचानक सर जी का हमें कहीं से संदेशा मिला और यहाँ फोन आया। तब से हमारे पति को कुछ सुधार आने लगा, तब से हम खुश हैं। तो ईश्वर ने इनके आंसुओं को पूछा। जो उठ के बैठ नहीं सकता था, जिसका HB 3.8 था, न जो बिस्तर पर हिल नहीं सकता था, इसके हाथ पीले हुए थे, आंख सफेद हो गया था, वो आज आपके सामने है, सही सलामत है, सुरक्षित है। तो आपने देखा कि जिसको संसार बचा नहीं सकता, जिसको डॉक्टर कुछ कर नहीं सकता, न उसके आंसू को पोंछ डाले। ये वो दिन है जिसमें सबके दुख दर्द को मिटा दिया जाएगा। ये वो समय है, वो वक्त है ईश्वर का निश्चित किया हुआ, जिस दिन के अंतर्गत जो कोई भी लोग परमेश्वर पास आएगा और उनसे विनती करेगा, तो आज वो खाली हाथ नहीं जाएगा। जो कोई बीमार था दोबारा फिर से बीमार हो गया, जो कोई परेशानी में था दोबारा फिर से परेशानी में आ गया, या जिनके और भी शारीरिक कष्ट है, जो बीमारी में फंसे हुए हैं,
जो जीवन की आशा खो चुके हैं, उन सभी व्यक्तियों के लिए मैं ईश्वर का पुत्र अरुण ये घोषणा करता हूं कि जिसको जोड़ों में दर्द है वो अपने दोनों हाथों को जोड़ों पर रखे। जिसको किडनी खराब है वो अपने किडनी को स्पर्श करे। जिसको हार्ट की बीमारी है स्पर्श करे। जिसको कैंसर है जिस जगह पर उस जगह को स्पर्श करे। जिसको हेपेटाइटिस बी है वो लीवर पर अपने दाहिने हाथ को रखे। अब भगवान से कहे कि हे ईश्वर, मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, आज फिर से मैं तुम्हारे शरण में आया हूं, मुझको तुम स्वीकार करो। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आज वो खुश होकर के अपना घर जाएगा। मैं उसके सभी पापों से मुक्त करता हूं ताकि वो रोग से मुक्त होकर के घर जाए। तुम उछलोगे, तुम कूदोगे और उछलते कूदते हुए तुम घर जाओगे। बीमारी तुम्हारे पास कभी भी नहीं आएगी। फिर दोबारा ये बीमारी तुमको तंग नहीं करेगी। फिर दोबारा ये परेशानी तुमको तंग नहीं करेगी। फिर ये दोबारा संकट तुम्हारे ऊपर मंडराएगा नहीं। ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र धरती पे आए हमारे लिए। ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र धरती पे आए हमारे लिए। कल की प्रभु से हमको मिलाने धरती पे आए हमारे लिए। ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र धरती पे आए हमारे लिए। ईश्वर पुत्र। छोटे बड़ों को ज्ञान दिया, सब भक्तों को मान दिया। छोटे बड़ों को ज्ञान दिया, सब भक्तों को मान दिया। सत्य मार्ग का पाठ पढ़ाने, सत्य मार्ग का पाठ पढ़ाने धरती पे आए हमारे लिए। ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र धरती पे आए हमारे लिए। कल की प्रभु से हमको मिलाने धरती पे आए हमारे लिए। ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र धरती पे आए हमारे लिए। ईश्वर पुत्र। भक्ति भाव समझाए हैं, सतयुग में हमको लाए हैं। भक्ति भाव समझाए हैं, सतयुग में हमको लाए हैं। कलयुग के बंधन से छुड़ाने, कलयुग के
बंधन से छुड़ाने धरती पे आए हमारे लिए। ईश्वर पुत्र धरती पे आए हमारे लिए। कल की प्रभु से हमको मिलाने धरती पे आए हमारे लिए। ईश्वर पुत्र धरती पे आए हमारे लिए। ईश्वर पुत्र। मोह माया में अटका हुआ है, जीव जगत में भटका हुआ है। मोह माया में अटका हुआ है, जीव जगत में भटका हुआ है। भटके हुओं को राह बताने, भटके हुओं को राह बताने धरती पे आए हमारे लिए। ईश्वर पुत्र धरती पे आए हमारे लिए। कल की प्रभु से हमको मिलाने धरती पे आए हमारे लिए। ईश्वर पुत्र धरती पे आए हमारे लिए। ईश्वर पुत्र धरती पे आए हमारे लिए। ईश्वर पुत्र धरती पे आए हमारे